घोड़ा बादल की तलवारें खिलजी के बलते दाव सुने, राणा प्रताप हल्दी घाटी और भामासा का दान सुना, झाला मन्ना हाड़ी पूजा मीरा का गिरधर गान सुना, पन्ना की उजली कोक सुनी पद्मनी के जौहर की ज्वाला, और जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला, जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। इन सबको वीरोचित मान मिला, इन सबको वीरोचित मान मिला, कुछ निखर गए हद से ज्यादा। इन सबको वीरोचित मान मिला, कुछ निखर गए हद से ज्यादा, कुछ नाम रूप उल्लेख हुए और बिखर गए कद से ज्यादा। ऐसा ही स्वामी भक्त एक राणा कुल पर बलिहारी था, वो नियत न्याटी के मध्यांतर पश्चात का पात्र प्रभारी था, वो भी अपना एक शिलाखंड लिखवाने का अधिकारी था, और आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरतबारी था, वो बूढ़ा कीरतबारी था। सोचो जब पन्ना ने उसको वो मंजर समझाया होगा, एक चिंतन देता हूँ, सोचो जब पन्ना ने उसको वो मंजर समझाया होगा, सांगा कुल का अंतिम चिराग जब उसको संभलाया होगा, बनवीर दोधारी हो झटका कुछ तो घबराया होगा, जर्जर अस्थि पंजर कीरत थोड़ा तो थर्राया होगा, जयचंदी धारा में बहकर के वो भी संसारी हो सकता था, जयचंदी धारा में बहकर के वो भी संसारी हो सकता था, हो जाता कीरत दागदार पर दरबारी हो सकता था, महलों की झूठन में पलना उसको खल भी तो सकता था, राजवंश के वैभव पर किंचित जल भी तो सकता था। उन बूढ़ी आंखों में तत्क्षण लालच पल भी तो सकता था, और पन्ना का हुक्म बजाने से कीरत टल भी तो सकता था। उन बूढ़ी आंखों में तत्क्षण लालच पल भी तो सकता था, और पन्ना का हुक्म बजाने से कीरत टल भी तो सकता था। ये टला नहीं, वो अनुरूप एक शिलाखंड पर भारी था, और आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा कीरतबारी था, बूढ़ा कीरतबारी था। अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा। एक बार खड़े होके तालियां बजाओ यार, कविता खड़े होके सुनो, देखो मजा आ जाएगा। अगर शब्दों में दम है, मेरा कुछ नहीं है इनमें, मेरा कुछ नहीं है शब्दों में, और साहित्य के शब्दों में ताकत है जो आप लोगों को खड़ा कर रही है। अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा, बनवीर हुआ मदहोश आज वो हटा चुका अंतिम कांटा, अब राज तिलक और नए सूर्य के स्वागत में वो खोया था, इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्तल में सोया था। ये मेवाड़ के इतिहास की सत्य घटना है। मेवाड़ के भावी महाराणा कीरतबारी के झूठी पत्तलों के टोकरे में सोए हुए हैं। इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्तल में सोया था, उस पल तो मानो रतन जड़े थे कीरत की टोकरिया में, उस पल तो मानो रतन जड़े थे कीरत की टोकरिया में, विज्ञान के लाखों लेख पड़े थे कीरत की टोकरिया में, उस बेजुबान टोकरिया का अकड़ना अत्यंत लाजिम था, लघुता प्रभुता के द्वंद्व पड़े थे कीरत की टोकरिया में। बैठ जाओ, मैं देख रहा था शब्दों में कितनी ताकत होती है खाली। लघुता प्रभुता के द्वंद्व पड़े थे कीरत की टोकरिया में, और जब कीरतबारी टोपले में उदय सिंह को लेकर के गया तो वो दृश्य ठीक वैसा ही रहा होगा जैसे वासुदेव कृष्ण को लेकर गए थे। आप कल्पना करो कि कीरतबारी टोपले में जब उदय सिंह को लेके गए तो वो दृश्य वैसा ही रहा होगा जैसे वासुदेव कृष्ण को लेके आपने फोटो देखा होगा। तो इस कालांतर के वासुदेव को कान्हा आज बचाना था, इस कालांतर के वासुदेव को कान्हा आज बचाना था, बनवीर कंस से बचा इसे महफूज ठिकाने जाना था। अरे कितने दरवाजे, कितने दरवाजे, द्वारपाल कितनी यमुनाएं थी, उस बारी की लाचारी बस थोड़ी कमजोर निगाहें थी। सोचा एक ठोकर लग जाने से घोर अनर्थ हो जाएगा, पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। मैं जाति वर्ग से जो भी हूँ, मैं जाति वर्ग से जो भी हूँ, पर ये कलंक लग जाएगा, तलवारों से तो बच जाऊंगा पर तानों से कौन बचाएगा। मैं जाति वर्ग से जो भी हूँ पर ये कलंक लग जाएगा, तलवारों से तो बच जाऊंगा पर तानों से कौन बचाएगा। तब तीन लोग की दिव्य दीप्ति उन दो आंखों में सिमट गई, टोकरी शीश पर आते ही नस नस में बिजली लिपट गई, अंग अंग के तेवर बदल गए, बूढ़ापा आज जवान हुआ, और पवन वेग से चाल देखकर द्वारपाल हैरान हुआ। पूछा है कौन, पूछा, अरे यार था यार, कविता कटे जेगिन था कटे यार सब यार।
इस कालांतर के वासुदेव को कान्हा आज बचाना था, बनवीर कंस से बचा इसे महफूज ठिकाने जाना था। कितने कितने दरवाजे द्वारपाल, कितनी कितनी यमुनाएं थी, इस बारी की लाचारी थोड़ी कमजोर निगाहें थी। सोचा एक ठोकर लग जाने से घोर अनर्थ हो जाएगा, पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ। मैं जाति वर्ग से जो भी हूँ, पर ये कलंक लग जाएगा, तलवारों से तो बच जाऊंगा। हाँ, तब तीन लोग की दिव्य दीप्ति उन दो आंखों में सिमट गई। तलवारों से तो बच जाऊंगा, पर तानों से कौन बचाएगा। तब तीन लोग की दिव्य दीप्ति उन दो आंखों में सिमट गई। टोकरी शीश पर आते ही नस नस में बिजली लिपट गई। अनंत के तेवर बदल गए, बुढ़ापा आज जवान हुआ, और पवन वेग सी चाल देखकर द्वारपाल हैरान हुआ। पूछा है कौन, पूछा है कौन, कहाँ जाता। अब इतनी रात अंधेर हुई। कीरत बोला जी दीपदान के चलते मुझको देर हुई। कीरत बारी हूँ मालिक, झूठी पत्तल ले जाता हूँ। कीरत बारी हूँ मालिक, झूठी पत्तल ले जाता हूँ। मन में हर्षाया, आज ही मैं तुम सबको जल दे जाता हूँ। पाडन पोल पार करते ही थोड़ा सा विश्राम लिया, पीछे मुड़कर परकोटे को अंतिम बार प्रणाम किया। इस गौरव के पुख्ता प्रमाण वो जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, बस लुका छिपा कर झूठन में बारी इतिहास बचा लाया। बस लुका छिपा कर झूठन में बारी बारी